हेलो एंड वेलकम टू सीकर्स अकेडमी। रीड अ स्टोरी डेली के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेके आए हैं जिसका टाइटल है द लिटिल स्पैरोज फेथ इन कृष्णा। भगवान कृष्ण में गौरैया का विश्वास, ये इस कहानी का शीर्षक है। यहाँ फेथ का अर्थ है विश्वास, लिटिल मीन्स छोटा या बच्चा, और कृष्ण तो कृष्ण है। स्पैरो मतलब गौरैया। गौरैया एक छोटी सी पक्षी होती है। तो चलिए इस बेहद ही मनोरंजक कहानी, ज्ञानवर्धक कहानी को पढ़ते हैं और अपनी इंग्लिश संबंधी ज्ञान और इंग्लिश वोकेबलरी में वृद्धि के साथ साथ इस कहानी के रोमांच का भी मजा लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले, बहुत पहले, बिफोर द ग्रेट वार ऑफ कुरुक्षेत्र, एलिफेंट्स वेयर बीइंग यूज्ड टू क्लियर द बैटलफील्ड। बैटलफील्ड का अर्थ होता है युद्ध का मैदान। कुरुक्षेत्र आप सुने होंगे, कुरुक्षेत्र वह युद्ध भूमि थी जहाँ पे महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। एलिफेंट का अर्थ होता है हाथी और वॉर मतलब होता है युद्ध। क्लियर मतलब साफ करना। तो बहुत समय पहले की बात है, बिफोर द ग्रेट वार ऑफ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र यानी महाभारत के जो युद्ध था, महाभारत के युद्ध से पूर्व, एलिफेंट्स वेयर बीइंग यूज्ड टू क्लियर द बैटलफील्ड, हाथियों का प्रयोग किया जा रहा था युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए। दे पुल्ड डाउन ट्रीज एंड क्रस्ड एवरीथिंग इन देयर पाथ। पाथ मतलब रास्ता या मार्ग, पुल्ड डाउन यानी कि उखाड़ना। तो हाथी सब जो थे वो पेड़ों को उखाड़ रहे थे, और क्रश मतलब होता है कुचलना, और जो भी उनके मार्ग में आ रहा था उसको वो कुचल दे रहे थे। On one such tree lived a small sparrow with her 4 babies. बेबीज का अर्थ होता है बच्चा, स्पैरो का अर्थ हुआ गौरैया। तो ऑन वन सच ट्री, जिन पेड़ों को हाथी उखाड़ रहे थे उस युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए, उन्हीं पेड़ों में से कोई एक पेड़ में लिव्ड ए स्मॉल स्पैरो, एक छोटी सी गौरैया रहती थी। विथ हर 4 बेबीज, अपने 4 बच्चों के साथ। वेन द ट्री वॉज पुल्ड डाउन द नेस्ट फेल। फेल जो है फॉल का पास्ट फॉर्म है, यानी फॉल का V2 है, तो उसको फेल। तो फॉल का अर्थ होता है गिरना, तो फेल मीन्स गिर गई। तो वेन द ट्री वॉज पुल्ड डाउन, जब पेड़ को उखाड़ दिया गया, द नेस्ट फेल, तो गौरैया का जो घोंसला था वो गिर गया। द बेबी बर्ड वेयर सेफ बट दे वेयर टू यंग टू फ्लाई। अब यहां देखिए, कह रहा है द बेबी बर्ड्स वेयर सेफ। सेफ मतलब सुरक्षित। तो जो शिशु यानी बच्चा जो पक्षी था, यानी 4 बच्चे जो थे गौरैया के, वो चारों के चारों सुरक्षित थे। बट दे वेर टू यंग टू फ्लाई। यहाँ टू मतलब जरूरत से ज्यादा, मोर देन इनफ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो टू यंग यानी जरूरत से ज्यादा छोटे थे, टू फ्लाई यानी उड़ने के लिए, यानी वो इतने छोटे थे कि वो उड़ नहीं सकते थे। The sparrow was worried. She looked around for help and then saw Lord Krishna coming with Arjun. The sparrow was worried. Worried मतलब चिंतित होना। तो गौरैया बड़ी चिंतित हुई। She looked around, वो चारों ओर देखती है, for help मदद के लिए, and then saw, उसके बाद वो देखती है। saw जो है सी का पास्ट फॉर्म है, तो सी का अर्थ होता है देखना, saw देखी। तब वह देखी या उसकी नजर पड़ी लॉर्ड कृष्णा कमिंग विथ अर्जुन। क्या देखी कि लॉर्ड कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ आ रहे थे।
शी फ्लू टू कृष्णा एंड सेड, फ्लू जो है फ्लाई का पास्ट फॉर्म है, तो फ्लाई का अर्थ होता है उड़ना, फ्लू उड़ी। शी फ्लू टू कृष्णा, वह उड़कर कृष्ण जी के पास जाती है, एंड सेड, और कहती है, ओ लॉर्ड कृष्णा प्लीज सेव माई चिल्ड्रन, हे भगवान कृष्ण कृपया, प्लीज का अर्थ होता है कृपया, और सेव मिस बचाना, कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए। When the war begin they will be trampled, वो कहती है कि जब युद्ध शुरू होगा, बिगिंस का अर्थ होता है प्रारंभ होना, तो जब युद्ध प्रारंभ होगा या शुरू होगा, दे विल बी ट्रम्पल्ड, ट्रम्पल्ड का अर्थ होता है कुचल देना या कुचला जाना, वे बच्चियां कुचली जाएंगी। यानी जो गौरैया की बच्चियां थी, वो गौरैया कह रही है कि जब युद्ध शुरू होगा तो वो कुचल दी जाएंगी, इसीलिए उसे बचा लीजिए। कृष्ण स्माइल्ड एंड सेड, भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आई कैन नॉट इंटरफेयर, इंटरफेयर का अर्थ होता है हस्तक्षेप करना, आई कैन नॉट इंटरफेयर विद द लॉज ऑफ नेचर, लॉ मीन्स नियम, और नेचर अर्थात प्रकृति, तो कहते हैं द लॉज ऑफ नेचर का अर्थ हो गया प्रकृति के नियम, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप नहीं करता। द स्पैरो रिप्लाइड, तब फिर स्पैरो यानी गौरैया जवाब देती है, लॉर्ड आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली, हे भगवान मैं आपको पूर्ण रूप से आप पे भरोसा करती हूँ, विश्वास करती हूँ। आई सरेंडर माई चिल्ड्रन एंड माई सेल्फ टू यू, मैं स्वयं को और अपने बच्चे को आपको समर्पित करती हूँ। यहाँ सरेंडर का अर्थ हो गया समर्पित करना, आपको समर्पित करती हूँ। प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट, कृपया वो करें जो सर्वोत्तम हो। कृष्णा देन सेड सॉफ्टली, तब भगवान कृष्ण धीरे से कहते हैं, सॉफ्टली का अर्थ यहाँ पे हुआ धीरे से, तब कृष्ण धीरे से कहते हैं, कलेक्ट फूड फॉर 3 weeks एंड स्टे इन योर नेस्ट। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, फूड अर्थात भोजन, और वीक का मतलब होता है सप्ताह, तो वो कहते हैं कि 3 सप्ताह के लिए भोजन को इकट्ठा करो, एंड स्टे इन योर नेस्ट, और अपने घोंसले में रहो, अर्थात वो जो वृक्ष से घोंसला गिर गया था जमीन पर, उसी में 3 सप्ताह के लिए भोजन को इकट्ठा करके रख के रहने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस गौरैया को कहते हैं। द स्पैरो ओबेड हिम विथ फुल फेथ, गौरैया पूरे भरोसे के साथ उनकी आज्ञा का पालन करता है। ओबेड मतलब आज्ञा पालन करना। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द वार बिगन, बिगिन का पास्ट होता है बिगन, तो बिगिन का अर्थ प्रारंभ होना या शुरू होना, तो बिगन मतलब हुआ, शुरू हुआ, तो कुछ दिनों बाद युद्ध शुरू होता है या हुआ। कृष्णा टुक अर्जुनास बो, कृष्ण टुक अर्जुन्स बो, बो मीन्स धनुष, एंड शॉट एन एरो, और एक तीर चला देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से धनुष लेते हैं और एक तीर चला देते हैं। नॉट एट द एनिमी, एनिमी का अर्थ होता है दुश्मन, वह तीर किसी दुश्मन के ऊपर नहीं चलाते हैं। बट एट द बेल अराउंड एन एलिफेंट्स नेक, बल्कि एक हाथी के गर्दन से बंधे हुए बेल अर्थात घंटी के ऊपर चला देते हैं। द बेल ब्रोक एंड फेल टू द ग्राउंड, घंटी टूट जाती है। आपको पता होगा कि जानवरों के गले में एक चेन होता है, उस चेन से या सिकरी कहते हैं उसको, उससे घंटी को बांध दिया जाता है, तो उसी प्रकार उसको बांधा हुआ होगा, जिस पे भगवान कृष्ण उस चेन पे तीर चला देते हैं और वो घंटी वहां से टूट के गिर जाती है। अर्जुन वॉज कन्फ्यूज्ड बट सेड नथिंग, अर्जुन कन्फ्यूज्ड मतलब अचंभित होना, अर्जुन अचंभित होता है
बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। 18 डेज लेटर, 18 दिन बाद। आपको पता होगा महाभारत का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, वह कुल 18 दिन तक चला था। तो 18 दिन बाद, आफ्टर द वॉर इंडेड, वॉर मीन्स युद्ध, जब युद्ध समाप्त होता है, कृष्ण ब्राउट अर्जुन बैक टू द बैटलफील्ड, भगवान कृष्ण अर्जुन को पुनः युद्ध के मैदान में लेके आते हैं। ब्राउट का अर्थ, ब्रिंग का पास्ट फॉर्म ब्राउट है, अब ब्रिंग का अर्थ होता है लाना, तो ब्राउट हो गया लाया, तो लाए। ही पॉइंटेड टू द सेम बेल, पॉइंट मतलब इशारा करना, उन्होंने उसी घंटी जिसे उन्होंने एक तीर से, अर्जुन से धनुष लेके तीर चलाकर हाथी के गले में बंधी हुई घंटी, जिस घंटी को तोड़ दिया था, उसी घंटी की ओर इशारा करते हुए, एंड आस्क्ड अर्जुन टू लिफ्ट इट, लिफ्ट मीन्स उठाना, और वो अर्जुन से कहते हैं उस घंटी को उठाने के लिए। When अर्जुन लिफ्टेड द बेल, जब अर्जुन घंटी को उठाते हैं, ही वॉज शॉक्ड, वह अचंभित रह जाते हैं, अर्जुन अचंभित हो गए। आउट केम द स्पैरो एंड हर 4 बेबीज, बाहर निकलती है एक गौरैया और उसके 4 बच्चे, सेफ एंड अलाइव, सुरक्षित और जीवित। The bell had protected them for all 18 days of the war. उस घंटी ने उस गौरैया और उसके बच्चे को पूरे युद्ध के 18 दिन तक सुरक्षित रखा। अर्जुन bowed his head and said, अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण के सामने सर झुकाते हैं और कहते हैं, फॉरगिव मी, फॉरगिव मतलब क्षमा करना, फॉरगिव मी मुझे क्षमा कीजिए, लॉर्ड भगवान, तो हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। आई फॉरगॉट, फॉरगेट का अर्थ होता है भूलना, और इसी का पास्ट फॉर्म है फॉरगॉट, तो मैं भूल गया था, दैट यू आर नॉट जस्ट ह्यूमन, कि आप सिर्फ मानव नहीं हैं, यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ ऑल बींग्स, आप सभी जीवों के संरक्षक भी हैं। प्रोटेक्टर्स का अर्थ होता है संरक्षक। अब इस कहानी से जो मोरल लेसन प्राप्त हुई, हमें नैतिक शिक्षा प्राप्त हुई, उसे भी जान लेते हैं। इफ वी हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड, यदि हमें पूर्ण विश्वास होगा भगवान पर, यदि हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास होगा, ही प्रोटेक्ट्स अस, तो वह हमें अवश्य बचाएंगे, अवश्य हमें सुरक्षित रखेंगे। इन वेज वी कैन नॉट इवन इमेजिन, और कैसे बचाएंगे इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के लिए ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपका अंग्रेजी का ज्ञान में भी वर्धन हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।